Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको बीएड, सीटेट और यूपीटेट को लेकर मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं स्पेशली बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स करा रहा हूं, उनके सिलेबस को कवर करा रहा हूं और साथ ही साथ साथियों मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें सीटेट के क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं, यूपीटेट पेडागोजी के क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं। तो जब मैं इन क्वेश्चंस को बताता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से सीटेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वॉट एवर कम्स इन सीटेट और यूपीटेट एज इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी दैट इज द पार्ट ऑफ योर बीएड सिलेबस एंड डीएलएड सिलेबस। तो साथियों ये जो टॉपिक है ये दोनों के लिए एसेंशियल है, चाहे हम बीएड की बात कर लें या फिर डीएलएड की बात करें, क्योंकि मेथड्स ऑफ टीचिंग दोनों जगह यूज होते हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो साथियों बहुत सारे मेथड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड है, हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है और बायलिंगुअल मेथड है एंड सो मेनी अदर्स। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे बायलिंगुअल मेथड की। बायलिंगुअल मेथड क्या होता है, किसको हम बायलिंगुअल मेथड कहते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बायलिंगुअल मेथड की। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको मैंने जो रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल क्यूरिकुलम और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था, और फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुका हूं। और साथियों इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायलिंगुअल मेथड, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये बायलिंगुअल मेथड होता क्या है, किसको हम बायलिंगुअल मेथड कहते हैं। तो इसको हम एक बात करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। बायलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब क्या होता है साथियों, लिंगुअल का मतलब लिंगवा से ये शब्द आया और लिंगवा, लिंगुअल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। और यहां पर एक जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी कमांड 2 लैंग्वेजेस पर होती है और ही फ्रैंकली यूजेस बोथ ऑफ दोज लैंग्वेजेस। So that method is called bilingual method and that pattern of speaking is called bilingual pattern of speaking। तो ये bilingual कहलाता है। तो bilingual होता क्या है साथियों, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं, आपकी मदर टंग है यहां पर हिंदी, इस क्षेत्र में आपकी मदर टंग, आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यू आर एन इंग्लिश टीचर। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं इंग्लिश को डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश को एक साथ ले लिया, हिंदी और इंग्लिश को एक साथ ले लिया, तो वो बायलिंगुअल मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं इस समय आपको साथियों पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश भी यहां पर कम्युनिकेट कर सकता हूं, लेकिन कल आपके मैसेज मेरे पास आने लगेंगे, सर हमें आपके चैनल से कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि हम तो इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहे, डायरेक्ट हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ के माहौल, यहाँ के क्षेत्र को देखते हुए साथियों, जो 70% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बायलिंगुअल मेथड प्रेफर करते हैं। तो यहां पर अगर जो मैं डायरेक्टली आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊं तो हो सकता है कि आप उसको पसंद ना करें। तो ये जो मेथड है, मेरा जो टीचिंग मेथड इस समय चल रहा है साथियों, दिस इज ऑल्सो बायलिंगुअल मेथड, ये भी बायलिंगुअल मेथड है। तो बायलिंगुअल तो आपको आसानी से समझ में ही आ गया होगा कि बायलिंगुअल क्या है, जहां पर 2 भाषाओं का यूज किया जा रहा हो एक साथ, और एक तो मदर टंग और दूसरी टारगेट लैंग्वेज, द लैंग्वेज वी आर टीचिंग। जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं उस भाषा का यूज किया जा रहा हो किसके साथ, आपकी मदर टंग के साथ, तो वहां पर बायलिंगुअल आता है। मेनली मदर टंग किसकी, जो बच्चों की मदर टंग है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो क्लास में, उनके अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जाता है। और मैं यहां पर आपने देखा होगा मैं कुछ बात इंग्लिश में बता रहा हूं तो कुछ बात आपको हिंदी में बता रहा हूं। अगर जो मैं इंग्लिश में भी सेंटेंस लिखता हूं तो आई एक्सप्लेन देम इन हिंदी, मैं उनको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ बायलिंगुअल मेथड। तो दोस्तों ये है बायलिंगुअल मेथड। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये बायलिंगुअल मेथड है तो फिर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड किसे कहेंगे हम। तो साथियों वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। सिमिलैरिटी बहुत है, बहुत सिमिलर है, बायलिंगुअल इज क्वाइट सिमिलर टू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बट
देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो, लेकिन बहुत सारे अंतर भी हैं साथियों इन दोनों में। तो वो मैं आपको कल का वीडियो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज बाइलिंगुअल, क्योंकि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा सारे मेथड, तो आपको आसानी से समझ में आएंगे, एंड दैट विल बी अ क्वाइट इंप्रेसिव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इस तरह से हम करेंगे। तो बाइलिंगुअल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि दो भाषाओं पर फ्रैंकली एक कमांड होना, स्पीकिंग में भी, आपके रिटन में भी, किसी भी रूप में। तो और जो दो भाषाओं का यूज किया जाना इंग्लिश टीचिंग में, वो बाइलिंगुअल मेथड है। अब साथियों हम बात करते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप हुआ था। तो बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जॉर्जसन। तो प्रोफेसर जॉर्जसन ने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था साथियों। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट एंड यूपीटेट एंड एनी अदर स्टेट टेट एग्जामिनेशन। जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी आती है या फिर आपका टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा डेवलप हुआ था। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जॉर्जसन। ये प्रोफेसर जॉर्जसन के द्वारा डेवलप किया गया था इस मेथड को। एंड नाउ व्हाट जो यूज होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड एंड हाउ टू यूज बाइलिंगुअल मेथड व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बाइलिंगुअल मेथड का यूज कैसे करें, किस रूप में करें, और क्या क्या इसके फायदे होते हैं साथियों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या होता है, वी जस्ट हैव टू यूज मदर टंग इन एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें मदर टंग पर फोकस किया जाता है। तो स्पेशल फोकस इज लेड ऑन मदर टंग। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, याद रखना है कि अ स्पेशल फोकस इज मेड ऑन मदर टंग व्हाइल यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड। और ये आपके लिए बीएड के लिए ही नहीं बल्कि सीटेट यूपीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम बाइलिंगुअल मेथड का यूज करते हैं तो स्पेशल फोकस किस पे किया जाता है, मदर टंग पे किया जाता है। दो भाषाओं का बाइलिंगुअल में यूज किया जाता है, एक तो मदर टंग और एक टारगेट लैंग्वेज, उनका यूज किया जाता है। और किस चीज में, इन एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम, सेंटेंसेस, इनको एक्सप्लेन करने में बाइलिंगुअल मेथड का यूज साथियों होता है। अब दूसरी बात क्या आती है, टाइम सेविंग मेथड। दोस्तों ये एक टाइम सेविंग मेथड है, इससे आसानी से टाइम सेव हो जाता है। क्यों सेव हो जाता है, सबसे बड़ी बात, जब आप बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ाते हैं तो एक जो होता है ना कि एक अटैचमेंट होना, एक इंटरेक्शन होना बच्चों के साथ, वो बहुत जल्दी आप एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रेफर करता है जो उनकी मदर टंग है, जैसा वो यूज करता है, आप उसको उसके तरीके में समझाते हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी जुड़ता है, बहुत जल्दी वो आपसे अटैच हो जाता है। और दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द इंप्रेसिव वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये इंग्लिश को पढ़ाने का एक बहुत ही इंप्रेसिव तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा आपसे इंटरकनेक्टेड हो जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आप उसकी मदर टंग का यूज कर रहे हैं और आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक कनेक्शन इसमें बच्चे का और जो टीचर है उनके बीच में हो जाता है। अब इसके बाद साथियों ये टाइम सेविंग मेथड होता है, इससे टाइम सेव होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस तरह से होता है। जब आप जो है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं तो बच्चा भी आसानी से समझता है चीजों को, तो ये टाइम सेविंग हो जाता है। इसके बाद साथियों फ्रूटफुल पैटर्न ऑफ टीचिंग, दिस इज द फ्रूटफुल पैटर्न ऑफ टीचिंग। ये फ्रूटफुल पैटर्न ऑफ टीचिंग है। फ्रूटफुल का मतलब यहां पर क्या है, फ्रूटफुल का मतलब है फुल ऑफ प्लेजर एंड फुल ऑफ रिजल्ट। यहां पर ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और इसमें बच्चों को एंटरटेन भी किया जाता है। तो बच्चा, सबसे पहली बात तो बोर्डमनेस नहीं होगी क्लास में बोरियत नहीं होगी। क्यों बोरियत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। जब आप बच्चे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो बच्चा आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि द लैंग्वेज यू आर यूजिंग दैट इज नॉट अननोन टू देम। वो उनको अननोन नहीं है, जो भाषा आप यूज कर रहे हैं वो उनके नोन है और उनका यूज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो आपके बहुत क्लोज हो जाता है बच्चा जो है, और आपको जो है एक रेस्पेक्ट भी देता है और साथ ही साथ वो अच्छी तरह से समझता भी है, चीजों को समझता भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज द फ्रूटफुल पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
create interest of students. I have already told you that it creates interest, it develops interest. ये बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करता है। इंटरेस्ट क्यों डेवलप होगा? वही रीजन है क्योंकि बच्चे के साथ जब आप उसकी भाषा में कम्युनिकेट करेंगे, उसकी भाषा में बात करेंगे, तो एक जो होते हैं ना, एक सॉल वो जुड़ जाती है आपस में, उनकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं और टीचर के प्रति एक सम्मान भी बहुत बड़ा जुड़ जाता है क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि टीचर आर्टिफिशियलिटी वे ऑफ टीचिंग यूज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। ये नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है, इसमें कोई बनावटपन नहीं है। बच्चे को सामने टीचर जो है वो अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, उसको इंग्लिश में नहीं आती तो उसको हिंदी में वो चीज बता देता है। तो इस वजह से यहां पर ये क्या है, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ तो गाइस, इट इज इकोनॉमिकल वे ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। यहां पर क्या होता है, ये इकोनॉमिकल वे है टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज का। जो फॉरेन लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं उसको सिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज की कॉस्टली ट्रेनिंग एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है कि यहां पर ये इकोनॉमिकल वे है, ज्यादा खर्चा नहीं आता इसमें क्योंकि हमें किसी जो मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट उसका यूज नहीं करना होता क्योंकि यहां पर जो ऑडियो वाला जो काम भी कर रहा है वो टीचर खुद कर रहा है, जो यहां पर अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है वो खुद टीचर है। तो इस वजह से यहां पर कॉस्टली ट्रेनिंग एड्स जो है इस मेथड में साथियों रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इस मेथड में टीचिंग एड्स नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कि ये आज भी मॉडर्न मेथड बना हुआ है, ये आज भी मॉडर्न मेथड बना हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज भी आप हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाइए साथियों, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहां पर जब आप देखेंगे ना बच्चों को, तो वहां पर टीचर जो है वो बाइलिंगुअल मेथड यूज करते हैं। और इवन इन दिस पोस्ट मॉडर्न एरा, जो हमारा ये पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें भी बाइलिंगुअल मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस मेथडोलॉजी। और बच्चे जो है वो आज भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो उनका इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। और साथियों सबसे बड़ी बात ये है, इट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर जो इंग्लिश को सीखना है तो ये प्रैक्टिकल वे है इंग्लिश को सीखने का। प्रैक्टिकल वे किस तरह से है, क्योंकि आपको जो है आपको भाषा सिखाई जा रही है प्रैक्टिकली। टीचर जो है आपके सामने चीजों को इमिटेट कर रहा है, बता रहा है, आपकी भाषा में बताता है, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है। और वो सारी चीजें जो है आपको दो वेज में बताई जा रही है। तो जब आपको एक चीज बताई जाती है फिर आपको दूसरी चीज बताई जाती है, तो दोनों भाषाओं पर एक प्रकार से कमांड बच्चे की बनने लगती है। तो ये जो है इस तरह से बच्चे का इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है। तो साथियों ये है बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम दो भाषाओं का यूज करते हैं, एक तो मदर टंग और एक टारगेट लैंग्वेज का हम इसमें यूज करते हैं। एंड दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथडोलॉजी। और दोस्तों कल हम डिस्कस करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को और उसके बाद डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश को। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की हो, चाहे वो सीटेट और यूपीटेट को लेकर हो, चाहे वो बीएड और डीएलएड को लेकर हो, या बीए एलएलबी को लेकर हो, या फिर बीए एमए इंग्लिश और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर हो, या फिर एजुकेशनल न्यूज हो, या फिर जो अपडेट्स मैं एजुकेशनल लेकर आ रहा हूं यूनिवर्सिटी अपडेट्स वो हो, तो साथियों एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि मैं केवल इंग्लिश ही नहीं करा रहा हूं, मैं आपको एजुकेशनल न्यूज भी लेकर आ रहा हूं, मोटिवेशनल मैसेजेस भी लेकर आता हूं, मोटिवेशनल अपनी पोएम्स भी आपके लिए लेकर आता हूं, सब कुछ लेकर आता हूं। तो साथियों बस मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, एक हेल्प है। वो ये चाहिए कि आप इस वीडियो को और मेरी अन्य वीडियोस को, बल्कि इस चैनल को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको पॉपुलर बनाएं। यही आपके लिए और मेरे लिए ये एक तरह से आपके द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।